ठीक है ना। तो सर। हम जब मीडियन को लिखते हैं, मीडियन एम डी, मीडियन का एम डी का मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब बीच का, एग्जैक्टली बीच में रहने वाला जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू को पता करने का तरीका क्या है, अनग्रुप डाटा में, चलो यही डाटा लेते हैं, यही डाटा लेते हैं, यहाँ पे फिर से पेस्ट करो, फिर यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको डाटा है, क्या है, सिंपल है। देखिए इसका कोई फार्मूला याद रखने का, ये 3 बातों में, ये कभी कभी फर्स्ट क्या करना है, जितने भी नंबर है उसको या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 5 छोटे से जो बड़ा बड़े तक लिखते हैं तो 28.1 आ रहा था इसका। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज होना है, डिक्रीज होना है, बड़े से छोटे तक लिखना है। तो अब क्या करेंगे सर, अनवर को एडमिट कर लीजिए सर। किनको एडमिट करना है, यहाँ पे तो कोई वेटिंग में नहीं है। मैसेज कर रहा था सर। फिर ट्राई करने के लिए एडमिट कर लेते हैं, फिर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल लेना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे छोटा अदद क्या है यहाँ पे, 1 है सर। 1 है। तो आप जब मैनुअली कर लेते हैं तो इसको काट दीजिएगा इस तरह, 1 हो गया, काट दो, फिर 2 बढ़ते क्रम में 1 2 3, उसके बाद कितना 5 1 2 3 5 1 2 3 5 6 9। ये हो, जैसे जैसे ही ऊपर का खत्म हो जाते हैं, फिर 5 के 2 है तो 5 और 5, 6 फिर 6, 6 फिर 7, फिर 9, फिर 9, फिर 9। ठीक है, आ गए ना सारे जी। राइट। अभी सेकंड स्टेप, इसमें ये गिनना है कि कितने नंबर है, n क्या है, टोटल नंबर, n क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर का नंबर कितने हैं, 10 है सर। 11 है सर, 11 5 6 7 8 9 10 जी, 10 10 नंबर है। 1 2 मतलब 3 है 4 5 ये 6 7 n, 8 9। इसमें ये देखिए n इज इक्वल टू, यानी कि कैपिटल n आ गया, n इज इक्वल टू इवन नंबर है। ठीक है, और मान के फर्स्ट हम इसको निकाल देते हैं, इसको समझ लीजिए, फिर बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। n इज इक्वल टू कितना है, ये 9 एक ऑड नंबर है। तो जब ऐड नंबर n अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब है कि 1 3 5 7, जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 1 बच जाता है तो उसको हम कहेंगे ऑड नंबर, राइट। तो हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं, इधर 4 है, इधर 4 है, मैं क्या करता हूं, मैं इधर 1 निकाल देता हूं, इधर भी 1 निकाल देता हूं, इधर दूसरा निकाल रहा हूं, इधर भी दूसरा निकाल दे रहा हूं, इधर तीसरा निकाल दे रहा हूं, इधर तीसरा निकाल दे रहा हूं, 5 आ रहा सर, चौथा निकाल दे रहा हूं, 5 + 1/2। तो क्या हो गया, ये आपका बच गया है, ये आपका मिड वैल्यू। बट मिड वैल्यू को जिस तरीके में मैंने अभी किया, अगर हमारे पास 50 नंबर होते या 20 नंबर होते तो वो टाइम वेस्ट है। तो इससे बेहतर यह है कि इसको याद रख लेना है, क्या है, n + 1/2। n कितना है, 9 है,
जी 9 + 1 तो क्या होगा 9 + + 1 1 by 2 बाई 2 बाई 2। इसका मतलब ये है, खैर हम इसको 5 इसमें यहाँ पे क्या है, n ऑड नंबर है तो 9 जी + 1 9 + 1 by 2 बाई 2। सर ऑड ऑड नंबर तो वैसे 5 भी है, तो फिर 5 को क्यों नहीं लिखा आपने 9 जी को जी लेकर? ऑड नंबर तो सर 5 भी है इस तरह, तो 5 को ना लिख के 9 को क्यों लिखा आपने? अरे भाई तो यहाँ पे नंबर वो 9 ही है ना। नहीं नहीं सुनिए, बोर्ड सीक्वेंस 9 तक है इसलिए 9 नंबर है। 9 नंबर है इसलिए ना भाई, 5 नंबर होता तो नंबर वही। भाई 1 2 3 जोड़िए ना। टोटल तो 10 है ना। नहीं भाई, एक मतलब रिमूव किया ना सर। वो देखिए ना क्योंकि इवन एक 8 होता है ना, n एक + 1 है ना, तो एक पहले इसलिए निकाल दिया, तो 9 बचा, 9 + 1 फिर वही हो गया बात। सही सही। ये है कि 5 हो गया, ठीक है। 5 का मतलब यहाँ का 5 नहीं है, 5th टर्म है। 5th टर्म, टर्म मतलब 5वीं जगह पे जो भी लेटर लिखा हुआ है, जो भी नंबर आया है, वो उसका मिड वैल्यू बनेगा। वैल्यू मिड वैल्यू का मतलब क्या है? अभी अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक order 9, 2, 3, इसका मिड वैल्यू क्या है? 6, 7, 9, 9 10 है सर। इसका 10 मिड 10 वैल्यू सर 10 तो नंबर ऑफ 10 नंबर हुआ 5 होगा। भाई फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? फर्स्ट स्टेप क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हाँ, पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना है ना फर्स्ट। जी यहाँ पर तो असेंडिंग ऑर्डर में डालिए ना इनको। जी सर 2 ठीक है, ओके। अच्छा सर, नंबर ऑफ संख्या इसमें 9 लिए, उसमें भी 9, इसमें 10 ले लीजिए सर, एक में सर। नहीं नहीं नहीं, ये 9 से समझ लीजिए, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन हो 2 गया। 2 वाला 2 कंफ्यूज होगा सर। 4 4 4 सर 2 4 2 4 4 4 6 6 8 8 10 कोई एक बताइए। 2 सर 2 4 4 4 ट्रिपल 4 डबल 6 4 हाँ 4 6 6 6 सुनिए 8 सुनिए, 10। मैं कार्ड पे चले जा रहा हूँ। 2, फिर ये वाला 4 हो गया, जी फिर भी एक लास्ट 4 वाला है, 2 4 और फिर भी एक 4 है, जी ठीक है। 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 में 6 ये 6 है, और फिर भी 6 है। डबल 6 दो 2 बार है है। सर 2 है 2 हाँ, 6 दो बार है। फिर जी उसके बाद 8 8 फिर 8 है। 8 अच्छा, यहाँ पे 8 है, इसको काट देंगे। फिर 8 है, जी इसको भी हम काट देते हैं, तो हम यहाँ पे 8 आ गया। फिर जी 10 बच गया है 10, है ना। मैं इसको भी जी काट रहा हूँ, मैं नीचे लिख लिया। तो इसका मतलब असेंडिंग फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जी अब टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 9 4 5 6 7 8 9, नो ठीक है। 9 का मतलब है ये ऑड नंबर है। जी ऑड नंबर का मतलब, जब ऑड नंबर है तो हमारा फार्मूला क्या है? मीडियन कहाँ पे रहेगा? n n + + 1 by 2 2। n कितना है? 9 है। no 9 तो 9 + 1 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5, तो जी 5वीं जगह पे जो नंबर है वो उसका मिड वैल्यू, मीडियन हो जाएगा। जी 1 2 3 4 5, 6 ठीक है। जी अभी सबको समझ में आ गया। तो मीडियन, अब
ये तो आपको समझ में आया, मगर अगर 2 मार्क्स के लिए या आपको पूछते हैं तो लिखने का अंदाज यही है कि फर्स्ट स्टेप यह है कि डाटा को हम अरेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ऑड नंबर अगर है तो n+1/2 का जो टर्म है, जो नंबर वहां पे है, वो नंबर पे जो भी नंबर है, उस जगह पे जो भी नंबर है वो उसका मीडियन बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये वाला नंबर ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका मीडियन बताइए, मुझे इसका मीडियन बताइए। इसको भी क्या करना है हमें, फर्स्ट क्या है, अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लिखिए। 1 1 हाँ, मैं काट ले रहा हूँ यहाँ पे, ये खत्म हो गया है, ये भी खत्म हो गया है। फिर उसके बाद 2 3 4 एक बार है, 2 एक बार है, एक बार हो गया, 3 4 4 4 4 यहाँ पे, हाँ 3 एक बार कट हो गया, फिर 4 4, अच्छा 4 2 बार है, 4 4, मैं इसको भी काट दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 7 8 अब फिर 7 7 8 9 9 11 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है। ठीक है, तो सारे चीजों को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। 4 6 8 10। हाँ, अब कितने हैं यहाँ पे अदद, टोटल 10 है। 10। अच्छा, तो यहाँ पे लिखना है n, कैपिटल N इज इक्वल टू 10। 5 आएगा सर इसका। हाँ, जब इसका फॉर्मूला क्या था सर? हाँ, इसका फार्मूला देखेंगे ना, ये क्या है, जब n इज इक्वल टू इवन है, n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू इवन नंबर है, तो क्या होगा, मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n+1 n/2 प्लस n+1/2 टर्म। इसका मतलब ये है, मैं पहले मोटी बातों में समझा दूं फिर आप समझ। हम मिड वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर का एक निकाल दे रहा हूं, इधर का एक निकाल दे रहा हूं, इधर भी एक निकाल दे रहा हूं, 4 4 बच जा रहा सर। हाँ देखेंगे, इधर का भी एक निकाल दे रहा हूं, फिर इधर भी एक निकाल दे रहा हूं, इधर क्या एक निकाल दे रहा हूं, फिर ये भी चला गया, ये भी चला गया, अभी बचा है ये 2 4 इन दोनों का एवरेज जो है ना, इन दोनों का एवरेज यानी कि 4 + 4 / 2 सर हाँ, उन दोनों को जोड़ देना क्या? 4 हाँ क्या है सर, बीच में दोनों को जोड़ देना, 4 + 4। हाँ, जोड़ना नहीं है, उसका औसत लेना है। अच्छा, उसका औसत लेना है। हाँ, उसका औसत 4 + 4 औसत मतलब अभी कितने नंबर है, 2 है, तो वो 2 लेना है। 4/2 होगा 8/2 8 4/2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसका एवरेज आया, मीडियन आया है 4। ठीक है, तो वही टेक्निकली क्या बता रहा है कि अगर n नंबर जो है ना, इवन नंबर अगर होता तो n/2 n कितना है, 10 है जी, n कितना है, 10 10 यानी कि 5th टर्म और 6th टर्म, n+1 मतलब n+1 11 जी।
एक मिनट, इसको मैं गलत सर लिखा। टेन सही रहेगा। सर ये नहीं समझ आया। ये सही है, अब सही है। जी ये सही है। ठीक है, देखिए मीडियन है ना, किसका, इवन नंबर का मीडियन क्या होता है, टोटल नंबर को गिनिए, एन एन का मतलब ये है कि टोटल नंबर। यहाँ पे मिसाल में हमने देखा कि कितने नंबर है, n इक्वल टू 10 है ना, तो फार्मूला फार्मूला के मुताबिक क्या होगा कि n/2 n/2 इंटू n/2 n/2 का मतलब ये है कि 10/2 इज इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म और n/2 ये हो गया फिफ्थ टर्म, और n/2 इसमें टाइप करता हूं, n/2 प्लस 1, n/2 कितना हुआ 5 प्लस 1 प्लस 1 6/2 सिक्स टर्म। ये दोनों का औसत लेना है, इन दोनों का औसत लेना है, समझ रहे हैं जी। इन दोनों का औसत लेना है। इन दोनों का औसत जब लेते हैं तो फिफ्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 यानी कि 4, और सिक्स्थ टर्म 4 है, इन दोनों का औसत मतलब बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेंगे हम, यही डाटा लेते हैं। मैं अभी दो चीजों को हट गए। हाँ, अभी क्या स्टेप्स है मैं मुंह जबानी बता रहा हूं, आप आंसर पेपर पे ट्राई कीजिए। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और गिनना है कि टोटल n ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर अगर है तो फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2। अगर इवन नंबर है तो n/2 n/2 प्लस 1 दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए। 2 3 4 चलो मैं भी आपके साथ में करता हूं। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो सर असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। राइट, तो ये है 1, मैं 1 इसको 2 काट 3 देता हूं। फिर 2 को काट दिया, 3 को काट दिया, 1 5 हो गया। फिर उसके बाद कितने 5 है, 1 2 बार 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखा 5 फिर उसके बाद 6 एक बार है तो मैंने 6 लिखा, तो भी मैंने काट लिया यहाँ पे। फिर 7 8 नहीं आ रही है, 7 2 बार है, 7 2 टाइम्स। हाँ 7 2 बार है ना, तो 7 8 इसका 5 निकलेगा। फिर 7
फिर 8 8 एक ही बार है, 8 एक ही बार है, फिर 9 एक ट्रिपल बार। तो टोटल कितने आ गए देखिए, 9 तीन 3 बार। बार, 9 3 बार, तो 12 टोटल ये है कि कट कर दो, ये है 12 हाँ, ये भी कट कर दो, फिर ये कर देंगे। तो नीचे आया है कि कैपिटल N इज इक्वल टू 12। ये इवन नंबर है ना? 5 सर 6.5 हाँ, सबके साथ चलेंगे। सर ये 12 इवन नंबर में अभी फार्मूला क्या है? 5 आया था इसका ना? इवन नंबर जब भी है तो फार्मूला क्या है? n/2 + 1। हाँ, ये मीडियन विल भी, ये देखिए, हाँ इसी को फिर ओके। अब n/2 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ n/2 n/2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 6 हो रहा है 12.4 12 बाई 6/2 6 होता है सर। टू 6, 6 होगा सर ठीक है। 6 तो और 1 7 आता है सर। और ये क्या होता है? 6 + 1 यानी कि ये 7 होता है ना? ये 12 अगर लिखते हैं तो क्या होगा? 8 + 1 इज इक्वल टू 7। क्या है? अब हमारा इसमें 6th और 7th टर्म का एवरेज लेना है, जी इसका एवरेज लेना है। 6 सर तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला हो गया, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, और 5 7, ठीक है। 6 इन दोनों का क्या करना है? प्लस करना, डिवाइड एवरेज निकालना है सर, इन दोनों का औसत लेना है, इन दोनों का औसत एवरेज निकालना है सर। हाँ, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे? 6 + 7/2 सर 6 + 7/2 6 बाई + 2। 7/2 हाँ, क्या होता है? 6 + 7 कितना होगा? 13/2 30/2 इज इक्वल टू 6.5। 6.5। हाँ, शाबाश, 6.5 हो गया ना? समझ में आ गया सबको? जी सर। वेरी गुड। तो फिर लास्ट वाला है मोड। मोड का मतलब ये होता है जो अदद बीच वाला सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, जी 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 जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो वो उसका मोड है, ठीक है। तो हम यहीं से फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको आसानी होना है तो आप ये कर लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। अगर नहीं है तो भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि फोर राइट। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल में बताइए कोई नंबर, इसका मोड क्या है? मोड का मतलब कोई एक नंबर। सर फर्स्ट वाले में 1 होगा, फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 9 और सेकंड थर्ड वाले में वाले में 9 4 और थर्ड वाले में जो 4। मैक्सिमम बार जो थर्ड वाले में 8 होगा, थर्ड वाले में 4 होगा। 4 है थर्ड वाले। 4 कंसेप्ट है सर। 4 होगा। फर्स्ट वाले में तो सर 2 भी है, सॉरी 4 भी है, 1 भी है। 1 होगा 1 जो मैक्सिमम टाइम आता है वही ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम बार है वो। 1 बार है फर्स्ट वाले में, मैक्सिमम नंबर आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर 1 है। 194 थर्ड में 4th, वो 3 टाइम है उसमें भी। सेकंड वाला में 9 होगा। 25
इसमें 25 होगा। 25 सर। 25 इसमें इसमें कितना हुआ? 9 9 9 4 4 4 4 इसमें क्या हुआ? 25 25 सर इसमें एक चीज और है सर कि जैसे कोई भी दो संख्या, सपोज डेट हम सेकंड वाले में 9 लिए इसका, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बार यूज हुआ, हाँ यानी कि 3 बार यूज हुआ। अगर दूसरा संख्या उसमें 7 2 बार यूज हुआ, अगर 7 भी 3 बार दोनों भी रहेंगे, दोनों भी रहेंगे, यूज होता 7 और हुआ 9 होता रहेंगे। तो उसमें क्या किया जाएगा? 7 और 9 अगर यहाँ पे जैसे आप ओके। कह रहे हैं कि यहाँ पे और एक 7 आया है, तो यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए कोशिश कीजिए। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं, प्रैक्टिस होना जरूरी है। अरे सर ये तो आराम से बन जाएगा, उतना भी A, B, बड़ा C, नहीं D। रहता था। बी है सर, बी आंसर। एक दो 39 होगा, 39। इसका सिंपल ट्रिक है सर, जो दोनों तरफ जितना से नंबर है सर उसको एक जोड़ करके डिवाइड 2 करेंगे, उसके बाद जितना ये होगा आ जाएगा उसमें। है उतना तो नहीं होगा, जो मतलब कि अगर 7 है तो 3 3 का पेयर बना देना है, जो बीच में होगा वही होगा। अरे वो पहले मीडियन है सभी ना, औसत पूछ रहे हैं ना, यहाँ बोर्ड यहाँ सर निकालो बताओ ना मीन भाई। पूछा है, औसत मीन पूछ पूछ रहे रहा है, हैं, मीन। मीन पूछा है। हाँ सर 39 होगा, 39। 39 सर। या इसको जोड़ करके इतना से डिवाइड कर देंगे जितना नंबर है, 9 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितने नंबर का है? जितना नंबर है, जैसे टोटल को ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 सर 6 ऑल और सब संख्या को जोड़ करके उसके अरे सर नंबर ऑफ संख्या कर 7 लेने है उसको दो डिवाइड कर चलो। देंगे। नंबर आंसर ऑफ क्या संख्या है? जितना है सर उसमें एक जोड़ करके डिवाइड 2 करेंगे, जितना मार्क्स। उतना टर्म में आएगा उतना टर्म में देख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ये करके। भाई मीन है ना, मीन है, मीडियन नहीं है, मीन है। तो तबरेज बताओ ना भाई, बताओ। भाई कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पूछ रहा है आउटर पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। 10 प्लस 39 प्लस 71 7157 39 प्लस 76 प्लस 38 टोटल कितना? सर सी होगा, जी नंबर होगा तो जी सी होगा, सी 42.5 सर 42.5 टोटल आपका आया 42.5 और डिवाइडेड बाय 7। 7 ओके राइट, सी आंसर है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 तिया 12 12 पंचे 60 4 6 5 11 11 6 18 में 4 3 जी सर 4.2 डी नंबर सी आंसर डी होगा, डी होगा। आंसर डी होगा सर 4.2 चाह रहा सर इसका आंसर डी होगा। 4.2 आ रहा था, 2 को वैल्यू छोड़ दिया है और 4 आ रहा है। 4 आ रहा इसका है। डी है, डी। दोनों दो। हाँ डी होगा, डी। समझ कैसे लीजिए, डी है भाई?
सर 4.5 आ रहा है, कैसे डी होगा, हमको समझ में नहीं आया। वो ये कह रहा है कि इसका मीन निकालने 4.2 आ रहा है भाई। तो 4 सुनिए सर अगर नंबर 4 है। 0.5 या 5 से ज्यादा रहे तो सर हम एक ज्यादा ले लेते, 5 हो जाता फिर सर। हेलो हेलो, सवाल को समझ लीजिए ना, सवाल क्या पूछ रहा है वो। सर यहाँ लिखा वार्ड नंबर डिवाइडेड बाय कैलकुलेट द सर मीन कैलकुलेट बोल रहा है ना, इसलिए 4। कैलकुलेट करने के लिए 4 होगा, हाँ 4 होगा सर। भाई वो पूछ रहा है कि ये जो 4 नंबर दिया हुआ है, कैलकुलेट यानी किससे डिवाइड करना है, एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। टोटल जोड़ के उसको बाय कर देना जितना नंबर है। नहीं वो बात नहीं बोल रहा है सर। आप किस नंबर से डिवाइड कीजिएगा जो मीन निकलेगा, यानी 4 से डिवाइड करने से मीन निकलेगा। 4 नंबर है टोटल। सही है नैयर वैसे ही बोल रहे हैं। जी राइट। यहाँ लिखा है वुड यू डिवाइड बाय द कैलकुलेट। वो पूछ रहा है कि उसका कैलकुलेट करने के लिए कौन सा नंबर का यूज, कौन सा नंबर चाहिए, कौन सा नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए। 4। कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे जो मीन निकलेगा। हाँ 1 2 3 4 3 4 कि 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करने की जरूरत है। यस सर। थर्ड वाला काम करते हैं। 3 नंबर का मीन होगा। कैलकुलेट बाय द एडिंग मीन होगा सर। मीन होगा, राइट। मीन करेक्ट आंसर है। वो पूछ रहा है कि सारे अदद को जमा करते हुए और उसके नंबर के साथ उसको अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। तो मीन मिलेगा। ये लास्ट वाला ले लीजिए, हम चलेंगे। लास्ट वाला सर 58 76 88 को जोड़ करके मीन उधर रहेगा, 5 4 कर देंगे, उधर इंटू करके माइनस उसको 1 कर देंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लीजिए। मीन 4 नंबर है और 4 नंबर का औसत जो है 71.5 मिला है और 3 नंबर दे दिया है, चौथा नंबर को पूछ रहा है। टोटल मीन दे दिया है सर। हाँ मीन दे दिया है, मीन 71.5 है, 64 होगा इसका। 3 नंबर भी दिया है, चौथा नंबर कौन सा है ताकि उसका औसत ये बनता है। 264 सर ये होगा। 64 नहीं, आप इसको ले लीजिए और आज की क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। यस सर, सर्कल लेते हैं। 1 2 कितना होगा, इससे तुक्का मार 64 होगा। अगर किसी ने अटेंडेंस टाइप नहीं किए हैं तो प्लीज टाइप कीजिए आपके अटेंडेंस। चार्ट बॉक्स में आपका अटेंडेंस, आपका रोल नंबर टाइप कीजिए। चार्ट बॉक्स में आपका रोल नंबर टाइप कीजिए, फिर आज का क्लास कंक्लूड करना है। आपको रोल नंबर टाइप कीजिए प्लीज। मजा आएगा। 220 वो क्वेश्चन ले लीजिए और वो क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आज के क्लास बंद कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में? आएंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन रहेगा सर, पूरे क्वेश्चन को एक बार शो कीजिए सर। सर उस दिन का डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया सर ग्रुप में। सर इसको भी शेयर कर दीजिएगा सर। सर गूगल क्लासरूम में शेयर करेंगे। जी सर, उस दिन वाला भी सर। जी सर वो ठीक। हाँ इसी के कंटिन्यूएशन में है, इसी के कंटिन्यूएशन में है जी, कर दूंगा। लास्ट वाला का सर आंसर बता दीजिए सर।